तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के होम लोन के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे एसबीआई बैंक में होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, कौन कौन सी स्कीमें चल रही है जिसके थ्रू आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर आप नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए काफी सारी स्कीमें चलती हैं, जैसे यहाँ पे रेगुलर होम लोन चलता है, सीआरई होम लोन चलता है, टॉप अप लोन चलता है, रियलिटी लोन जिसको प्लॉट लोन भी कहते हैं, ट्राइबल प्लस होम लोन है, पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी यहाँ पे चलता है। इसके अलावा यहाँ पे रिवर्स मॉर्गेज लोन है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है, योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए देखिए होम लोन की अलग स्कीमें चलती है। तो ये सारी स्कीमें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी स्कीमें चलती हैं, जैसे यहाँ पे फ्लेक्सी पे होम लोन है, एनआरआई होम लोन है, नॉन सैलरीड के लिए जो है यहाँ पे अलग से होम लोन की स्कीम चलती है। इसके अलावा प्रिविलेज होम लोन है, शौर्य होम लोन है और अपना घर है। तो इतनी स्कीमें यहाँ पे चलती हैं एसबीआई बैंक में होम लोन की। अब बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो अगर हम बात करें यहाँ पे रेगुलर होम लोन की, कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज करनी है, उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, रिपेयर कराना है, रिनोवेशन कराना है, उसके लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। इसके अलावा हर कैटेगरी के लोगों के लिए जो है अलग अलग होम लोन की स्कीमें चलती है। जैसे कि अगर आपका 750 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो 9.15 से स्टार्टिंग होती है रेगुलर होम लोन में। 700 से 749 है तो 9.35 से स्टार्टिंग होगी। 650 से 699 9.45 से स्टार्टिंग होगी। 550 से 649 है 9.65। और फर्स्ट टाइम लोन ले रहा हो, कोई भी आपका क्रेडिट स्कोर नहीं, तो उस केस में 9.35 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे कंसेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप कंसेशन किन किन लोगों को मिलता है, अगर आप कोई वुमेन इंडिविजुअल हो तो यहाँ से अगर आप होम लोन लेते हो तो उस केस में आपको 5 बेसिक पॉइंट का जो है कंसेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एलटीवी रेशियो भी चलता है कि अगर आप जो है 30 लाख तक का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% लोन मिलता है, तो इस हिसाब से भी चलता है। इसके अलावा अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई डिफेंस पर्सन हो तो उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में और भी काफी सारे जो है कंसेशन वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका एसबीआई में सैलरी अकाउंट है तो उन लोगों को भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफी अच्छे कंसेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। बात करें यहाँ पे कौन कौन सी होम लोन की स्कीमें, इनके बारे में, जैसे यहाँ पे आवर प्रोडक्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे जनरल होम लोन जिसको यहाँ पे रेगुलर होम लोन कहते हैं। इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफर भी मिलती है फैसिलिटी। किसी अदर बैंक में आपका होम लोन चल रहा है, उसको अगर आपको एसबीआई बैंक में ट्रांसफर कराना है आप यहाँ से करा सकते हो। एनआरआई होम लोन है, फ्लेक्सी पे होम लोन है। इसके अलावा प्रिविलेज होम लोन, जैसे कि बताया, जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसबी पीएसयूज के एम्प्लॉय होंगे वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस पर्सन, नेवी एयरफोर्स के पर्सन होंगे वो शौर्य होम लोन स्कीम से लोन ले सकते हैं। प्री अप्रूव्ड यहाँ पे होम लोन मिलता है। रियलिटी होम लोन, जिसमें अगर आपको कोई प्लॉट परचेज करना है या उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है उसके लिए लोन ले सकते हो। टॉप अप लोन भी मिलता है, अगर आपका एग्जिस्टिंग यहाँ पे होम लोन चल रहा है उसके ऊपर आपको एक और लोन अमाउंट की जरूरत है तो आप टॉप अप लोन भी यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन भी चलता है, जिसमें आप योनो एसबीआई जो इनकी ऐप आती है उसके थ्रू भी आप टॉप अप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सैलरीड, नॉन सैलरीड है, एसबीआई ट्राइबल प्लस है, रिवर मॉर्गेज लोन है। तो ये काफी सारी होम लोन की स्कीमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं इनकी रेगुलर होम लोन स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको कोई देखिए रेडी बिल्ड प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जो है प्रॉपर्टी आपको परचेज करनी है, कोई प्री ओन्ड होम्स हो गया उसको परचेज करना है। इसके अलावा प्लॉट में कंस्ट्रक्शन कराना है, कोई अगर आपका एग्जिस्टिंग हाउस है उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, एक्सटेंशन कराना है, रिपेयर रेनोवेशन कराना है, उन सब के लिए आप जो है एसबीआई की जनरल होम लोन, जिसको रेगुलर होम लोन भी कहते हैं, उससे यहाँ से लोन ले सकते हो। बात करें इसमें फीचर्स क्या मिलेंगे, तो होम लोन प्रोडक्ट टू सूट एवरी कस्टमर, मतलब हर कस्टमर के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट, होम लोन के प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है। लो इंटरेस्ट रेट है, लो प्रोसेसिंग फीस है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं है। इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। 30 सालों के लिए आप मैक्सिमम लोन ले सकते हो। होम लोन एज ओवरड्राफ्ट भी आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट कंसेशन मिलता है वुमन बोरोवर्स को। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तो इंडियन रेजिडेंट इस स्कीम से अप्लाई कर सकते हैं। अब जो एनआरआई होंगे उनके लिए अलग स्कीम चलती है। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। 30 सालों के लिए मैक्सिमम आप यहाँ से लोन ले सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, तो देखिए अगर आप रेगुलर होम लोन, इसके अलावा एनआरआई, रियलिटी, मैक्स गेन, फ्लेक्सी पे, नॉन सैलरीड, ट्राइबल प्लस, अपना घर, तो इनमें भी जो है, इनमें और होम टॉप अप लोन तीनों में ही जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस 0.35% लगती है आपके लोन अमाउंट का। वहीं पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपके जो है लोन अमाउंट का 1% तक प्रोसेसिंग फीस लगती है। इसके अलावा यहाँ पे योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन में 2000 रुपए की लगती है। रिवर्स मॉर्गेज लोन में 0.50% लगती है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट में भी 0.50% लगती है। इसके अलावा यहाँ पे सुरक्षा होम लोन, प्रिविलेज एंड श्योर होम लोन, अपना घर,
केरला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन सब के लिए जो प्रोसेसिंग फीस जीरो लगती है, क्योंकि इनका सैलरी अकाउंट जो है एसबीआई बैंक में होता है और ये एक डिफेंस पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, उनके लिए प्रोसेसिंग फीस जो है बिल्कुल जीरो लगती है। बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपके क्या क्या लगेंगे, तो एक एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, लोन एप्लीकेशन का फॉर्म लगेगा आपको, जो होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको फिल करके उसमें 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगानी पड़ेगी, एक आईडी प्रूफ आपको देना पड़ेगा और एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो अलग अलग हो सकते हैं, आप किस टाइप का लोन लेना चाहते हो, मतलब आप कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहा हो या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहा हो या कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीदो, तो उनके देखिए सारे जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट दी हुई है। परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर आप कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन ले रहे हो। इसके अलावा जो है अलॉटमेंट लेटर हो गया, स्टैम्प्ड एग्रीमेंट फॉर सेल हो गया, ये आप दे सकते हो अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। फिर यहाँ पे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा अपना मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आप दिखा सकते हो। कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो कन्वेंट डीड हो गया, रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर हो गया, और जो पेमेंट आपने बिल्डर को करी होगी उसकी जो है पेमेंट रिसिप्ट भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है उन सब के स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, और अगर आपका पहले कभी लोन चला हुआ है तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा इनकम प्रूफ के तौर पे जो सैलरीड एप्लीकेंट होंगे और सैलरीड एप्लीकेंट जो को एप्लीकेंट और गारंटर ऐड करेंगे उनके भी जो है यहाँ पे इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसमें सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट आप दे सकते हो लास्ट 3 मंथ का। इसके अलावा फॉर्म 16 दे दो लास्ट 2 ईयर का, या तो आईटी रिटर्न दे दो लास्ट 2 ईयर का। नेक्स्ट आते हैं नॉन सैलरीड एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट और गारंटर, इनके लिए जो है बिजनेस एड्रेस प्रूफ, जो भी आप बिजनेस वगैरह करते हो, आईटी रिटर्न आपको लास्ट 3 ईयर का दिखाना पड़ेगा, बैलेंस शीट आपको दिखानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का दिखाना पड़ेगा, बिजनेस लाइसेंस डिटेल हो गई, टीडीएस सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो जिसमें सीए डॉक्टर होते हैं तो उनको जो है सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं एसबीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब अगर आपको इंक्वायरी करनी है, अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है, तो देखिए यहाँ पे अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के अपनी एलिजिबिलिटी जो है चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले आपको जो डालना पड़ेगा कि आपका बैंक से रिलेशनशिप है, मतलब आपका अकाउंट है बैंक में या नहीं है तो यस कर दीजिएगा। ज्यादातर लोगों का एसबीआई में बैंक अकाउंट होता ही है तो यस कर दीजिएगा। इसके बाद जो है टाइप ऑफ रिलेशनशिप लिख दीजिएगा, यहाँ पे होम लोन आपका चल रहा है, सैलरी अकाउंट है या अदर डिपॉजिट अकाउंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा अदर डिपॉजिट अकाउंट है। उसके अलावा जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा वो आप डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से आप अपने एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। ऑफर वगैरह अगर आपको हो सकता है कि आपको प्री अप्रूव्ड होम लोन भी जो है यहाँ पे मिल रहा हो तो वो ऑफर वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, और आप अपने ऑफर वगैरह चेकआउट करके आपको जाना होगा बैंक में, और बैंक में जो है आपको होम लोन के लिए अप्लाई करना होगा, पूरा बताना होगा कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो उस हिसाब से जो है बैंक अपनी पूरी कार्रवाई करता है, और आपको जो है कि अब होम लोन जो होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है, उसका जो है अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो उसका जो है एस्टिमेशन बनता है कि कितना होगा, उसके बाद जो है बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आप जो है अपना एलिजिबिलिटी देख सकते हो। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब अगर आपको जानना है कि अगर हम एसबीआई बैंक से 20 लाख रुपए का रेगुलर होम लोन लेते हैं और हमको देखिए यहाँ पे होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑफर करा जा रहा है, देखिए 9.15 पर, अगर आपका 750 के ऊपर है तो मान लीजिए मेरा 750 के ऊपर है तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया 9.15। अगर आपका सैलरी अकाउंट मान लीजिए यहाँ पे है तो आपको और भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। इसके अलावा अगर वुमन इंडिविजुअल हो तो उस केस में भी और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन आपको मिल सकता है। तो आपको लगभग जो है 8.70 से लेकर 9% के अराउंड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर भी जो है काफी अच्छा होना चाहिए। अगर 20 लाख का लोन हम 20 साल के लिए लेते हैं 9.15 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 18,188 रुपए की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 23,65,099 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हमको 43,65,000 रुपए की पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई टोटल इंटरेस्ट इस ईएमआई कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो ऑफर वगैरह की लिंक, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, ये सब इन्फॉर्मेशन आप जो है यहाँ से देख सकते हो। जैसे एसबीआई बैंक के आप बात कर रहे हो होम लोन की तो इसके लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, और कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक ने लॉन्च किया होगा उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।